आज हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट, ठीक है जी। तो देखिए पाई चार्ट है ना, तो पाई शब्द आप लोगों का सुना हुआ है जी, है ना। हम लोग सुने हैं, कहाँ सुने हैं? वृत्त में। कहाँ सुने हैं? वृत्त में, है ना। और कोण में भी सुने हैं। कहाँ सुने हैं? कोण में, है ना। 180 डिग्री का जो कोण होता है, कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सांकेतिक रूप से पाई, है ना। और पाई का ये संकेत होता है। तो दो जगह हम लोगों ने सुना है, वृत्त में और कोण में, है ना। वृत्त में अगर हम देखें तो ये गोलाकार आकृति जो होता है साइकिल के चक्के के समान, है ना। साइकिल का पहिया देखे ना सब लोग जी, इसके बीच से होकर गुजरने वाली, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा यानी कि व्यास, ठीक है। केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाती है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का एक रेखा बाईं तरफ और एक दाईं तरफ, है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब दो रेखाएं होती हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। चांदा देखते हो सब लोग जी। सबसे नीचे वाली रेखा में कितना डिग्री लिखा रहता है? 180 डिग्री। नीचे भी 180। तो इस प्रकार वृत्त में संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। प्रतिशत भी हम लोगों ने पढ़ा है। प्रतिशत का मान कितना होता है? 100, है ना। 100 में जब हम किसी वस्तु को या धन को बांटते हैं, कितना में? 100 में, तब हम उसको क्या कहते हैं? प्रतिशत, है ना। और जब हम क्या करते हैं, कोई आंकड़ा है हमारे पास, कोई डाटा है, ठीक है, कोई संख्या है, तो उसको जब हम वृत्त में दिखाते हैं, किसमें दिखाते हैं? वृत्त में, है ना। जैसे एक किसान है, उसने बहुत सारे फसल लगाए अपने खेतों में। कौन कौन से फसल लगाए? गेहूं, चावल, उड़द, मूंग और सरसों, है ना। और इसने कुल कितने फसल पैदा हुए? कितना पैदावार हुआ उसका? 720। हाँ, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 720 क्यूबिक, है ना। यहाँ पर डिग्री में बताया हुआ है। किसमें बताया हुआ है? डिग्री, है ना। डिग्री में क्यों? क्योंकि वृत्त में क्या होता है? कोण होता है ना जी, ठीक है। और कुल कोण कितना होता है? 360। इन सब को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 360। आप जोड़ के देख लो, देख सकते हो। 135 डिग्री, है ना। यहाँ कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ कितना है? 45। यहाँ कितना है? 40। और कितना है? 50। इन सबको जोड़ो। 5 5 10 का 0, है ना। एक पड़ोसी हो जाएगा। 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 4 21, 21 और 5 5 और 1 6, 26, 26 का 6, 2 पड़ोसी, 2 और 1 देखो आया ना जी। मतलब इन सारे कोणों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? एक पूरा वृत्त बन जाता है। और जब पूरा एक संपूर्ण वृत्त जब बन जाता है, एक पूरा वृत्त जब बन जाता है, तो उस सारे कोणों का मान, सभी कोणों का मान कितना हो जाता है? 360। यानी यहाँ पर ये जो फसल है इसको कोणों में बांटा गया है। किसे बांटा गया है? कोण, है ना। गेहूं कितना डिग्री का कोण है? 135। मतलब सबसे ज्यादा पैदावार किसका हुआ है? गेहूं का, है ना। इसमें ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, बताओ, इस चित्र को बना देगा और प्रश्न पूछेगा, बताइए गेहूं सबसे ज्यादा पैदावार किसका, किस फसल का हुआ है? तो सबसे बड़ा कोण किसका बना? गेहूं का, 135 डिग्री। तो यही सबसे ज्यादा पैदा हुआ, गेहूं सबसे ज्यादा पैदा हुआ है। कौन सबसे ज्यादा पैदा हुआ है? गेहूं। कौन सी फसल? गेहूं। फिर पूछेगा इसमें बताओ सबसे कम फसल कौन सा पैदा हुआ? सबसे कम कौन सा? तो सबसे कम मूंग, मूंग, है ना। देखो यहाँ 40 डिग्री। चावल आप बोल रहे हो, चावल कितना है? 90 है। तो 90 बड़ा हुआ, 90 छोटा हुआ कि 40 छोटा हुआ? 40, है ना। तो सबसे कम पैदावार किस फसल की हुई? मूंग की हुई। किसकी हुई? मूंग की हुई। सबसे ज्यादा पैदावार किसकी हुई? किस फसल की हुई? गेहूं की हुई, है ना। अब इसी को बोल देगा इसको बढ़ते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो। तो कैसे करोगे? घटते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब सीधा गिनती, है ना। छोटा से शुरू करेंगे, है ना। 40, फिर 45, फिर 50, फिर 90, फिर 105, है ना। और फिर इसी का बोल सकता है घटते क्रम में लिखो। तो घटते क्रम मतलब उल्टा गिनती, है ना। 100 से शुरू करना मतलब बड़ी संख्या से शुरू करना। तो बड़ा कौन है? 180, फिर 90, फिर
से हम इसको घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न ये पूछेगा कि प्रत्येक फसल का पैदावार बताओ। प्रत्येक फसल का पैदावार। गेहूं कितना क्विंटल पैदा हुआ? गेहूं का पैदावार पूछ देगा, बताओ गेहूं का पैदावार, गेहूं कितना क्विंटल पैदा हुआ? तो सारे फसल मिलाकर कितने पैदा हुए? 720 क्विंटल। तो गेहूं कितना क्विंटल कैसे निकालेगा? देखो, जिसका निकालना होता है, जो धन हमें मिलता है ना, जो सामान हमें प्राप्त होता है, उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग? ऊपर कि नीचे? ऊपर। कहाँ लिखते हैं? ऊपर। तो गेहूं कितना है? 135 डिग्री। कितना है? 135 डिग्री। और कितने में मिला 135 डिग्री बताओ? तो कुल मान कितना, इसी को समझना है। कुल मान कितना डिग्री में? 360, क्योंकि वृत्त के कुल कोणों का मान कितना होता है? 360। संपूर्ण कोण कितना होता है? 360। तो आपको यहाँ कोण के साथ क्या रखेंगे? कोण रखेंगे ना, 360। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना, नमक के डब्बा में क्या रहेगा? नमक। शक्कर के साथ शक्कर। तो कोण के साथ कौन रहेगा? कोण ही तो रहेगा ना। ठीक है, तो गेहूं कितना पैदावार हुआ है? 135 डिग्री। कितना में? तो टोटल में 360 में। कितने में? 360। तो बटे क्या कर देंगे? 360। अब क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? पैदावार। क्या निकालना है? पैदावार। जैसे प्रतिशत निकालना रहता था तो क्या करते थे? गुणा 100 करते थे ना। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते थे? गुणा 100, है ना। वैसे ही पैदावार निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे? गुणा पैदावार। कौन सा पैदावार? 720। अरे बात समझ लो। चलिए, अब एक बटा का मतलब क्या होता है? बंटवारा, है ना। चलिए बांट देते हैं। ये 0 0 बट गया जी, बट गया ना। आप बताइए किससे बटेगा? 36 के पहाड़ा में 72 आता है, एक ही बार में बढ़ जाएगा। 36 से कम 36, तो 36 दूना 72। या चाहो तो तुम लोग पहले 2 से बांटोगे, 3 से, 5 से, ऐसे भी बांट सकते हो ना। ठीक है, 36 से कम 36 लोगों में बांटे ना। 36 से कम 36 दूना कितना आया? 135 गुणा 2। 2 पंचे 10 का, एक पड़ोसी को, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2, 270 क्विंटल पैदावार निकल गया। जैसे हम लोग 100 से गुणा करते थे तो प्रतिशत निकलता था ना, वैसे ही यहाँ पर पैदावार से गुणा किए तो क्या निकल गया? पैदावार निकल गया। कितना क्विंटल? 270 क्विंटल। इसी प्रकार से हम चावल का निकाल सकते हैं, उड़द का भी निकाल सकते हैं, मूंग का भी निकाल सकते हैं और सरसों का भी निकाल सकते हैं। अरे बात समझ में? जी।